करण सुमनम के नशे में खोया ही था कि अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। करण ने सुमनम के हाथ पकड़ लिए और अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। क्या हुआ? मेरा मन बदल गया है, मैं अपने घर में जाकर सोना चाहता हूँ। सुमनम गुस्सा हो गई। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। कुछ देर पहले जो सुंदर चेहरा था वो अब घिनौना हो गया। जब तुझे काम ही नहीं था तो मेरा टाइम क्यों खराब किया? करण ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में कुछ सोने के सिक्के रख दिए और बाहर चला आया। उसने बाहर आकर एक गहरी सांस ली। तभी उसे वहां प्रथम दिखा जो एक और बिल्डिंग में जा रहा था। करण ने ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए वो प्रथम को आज यहां से लेकर ही जाएगा। ये जगह उसके लिए ठीक नहीं। करण उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। करण ने जादू से उसका दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें धुआं ही धुआं भरा था और आवाजें आ रही थी। बहुत से लड़के एक गोले में बैठे थे और उनके बीच में एक सुमनम बिना कपड़ों के थी। वो कोई जादू कर रहे थे जिसकी आह हवा में फैल रही थी। दरवाजा खुलते ही उनमें से एक लड़का पलटा। कौन हो तुम? इससे पहले करण कुछ जवाब दे पाता, उन लड़कों में से दो ने जादू से मिसाइल बनाकर करण की तरफ भेजी। करण मुस्कुरा उठा और उसने तुरंत एक गोला बनाया जिसने उस मिसाइल को खा लिया। प्रथम कहाँ है? सारे लड़के हंसने लगे। करण ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली जो चमचमा उठी, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया बल्कि तलवार को ऊपर छत की तरफ किया और उससे एक रोशनी निकली। अगले ही पल सारे लड़के जमीन पर घुटने टेक रहे थे जैसे कि उनके ऊपर पहाड़ का बोझ हो। वो सब चीखने लगे तो करण ने एक बार और पूछा, प्रथम कहाँ है? उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। करण जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वहां से नर्क जैसी आवाजें आ रही थी। एक गंदी सी महक चारों तरफ फैली थी। जैसे ही करण ऊपर पहुंचा एक तांत्रिक उसके सामने था। उसने काले रंग का एक डंडा पकड़ रखा था। क्यों हमारे तंत्र में बाधा डालने आए हो? प्रथम कहाँ है? तांत्रिक ने अपने झंडे से एक काली शक्ति फेंकी जिसे करण ने अपने गोले से फिर से खा लिया, लेकिन तभी उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस हुई। काली शक्ति, इसको हटाने में ही मेरी शक्ति कम हो गई है, हट जाओ। तांत्रिक हंसने लगा। उसने एक दरवाजा खोला जिसके अंदर प्रथम हवा में उड़ जैसा रहा था और उसके साथ थी सुमनम जो उसके गले से उसकी योगिक शक्तियां खींच रही थी। छोड़ दो उसे। तांत्रिक ने एक इशारा किया और दीवारों से बहुत से पिशाच निकले और करण पर हमला करने लगे। करण की तलवार से सफेद आग निकलने लगी जिसके वार से एक एक पिशाच जल रहा था, लेकिन पिशाच इतने सारे थे कि कुछ ही देर में करण थक गया। अगर ऐसा ही रहा तो मैं भी यहाँ का गुलाम हो जाऊंगा। करण ने एक गोला बनाया और उसके अंदर अपनी पूरी शक्ति डाल दी। एक भाला बना और सीधे तांत्रिक के सीने में गड़ गया। अगले ही पल तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा था और उसके गिरते ही पिशाच भी खत्म हो गए। तांत्रिक कराह रहा था। मैं अभी तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ, मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? तांत्रिक ने एक बर्तन की तरफ इशारा किया जिसमें एक दिल धड़क रहा था। ये क्या काला जादू है? हम जुबेला के सेवक हैं, उनके आदेश पर ये कर रहे हैं। जुबेला, काली रात की रानी, कलयुग की सबसे भरोसेमंद साथी। तो ये प्रथम उस जुबेला के साथ समझौता करने वाला था। हाँ, अपनी आत्मा बेचकर, लेकिन ये उनकी खुद की इच्छा थी। करण ने तुरंत ही तांत्रिक को एक कोने में जादू से बांध कर डाल दिया और प्रथम के थप्पड़ मारे। जब प्रथम थोड़ा होश में आया तो करण उसे लेकर इमारत में आ गया। वहां आकर करण प्रथम को लगातार मारने लगा। जब प्रथम होश में आया, रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? बेवकूफ, क्या कर रहे थे? काली रात की रानी से समझौता? तुम्हें पता है तुम मामूली आदमी नहीं हो, तुम माहेश्वरी हो। तुम जैसे ही गुलाम होते उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती। क्या कर रहे थे सुमनम के साथ? उन्होंने तुम्हारी सारी योगिक शक्ति चूस ली है। पता नहीं, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। करण ने प्रथम को एक और थप्पड़ मार दिया। कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? तुम तो जायज माहेश्वरी हो,
अपनी शक्ति को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के। उन्होंने मुझसे कहा कि इससे मुझे वो शक्ति मिलेगी जिससे मैं कलयुग का सामना कर पाऊंगा। और तुमने भरोसा कर लिया, जरा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाया। अगले दिन करण ने माहेश्वरी महल में खबर कर दी। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और वो लोग प्रथम को लेकर चले गए। करण वहां पर सीख रहा था। एक दिन अचानक से उसे बाजार में एक रोशनी दिखी और वो भाग खड़ा हुआ। वो रोशनी, वो नीली रोशनी, वो केवल समहिका के पास से आ सकती है। लेकिन करण उस लड़की के पीछे खड़ा था। वो देख रहा था। ये तो योगी समहिका ही है, यानी ये कहीं नहीं गई। अब मैं क्या कहूं, अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो कि मैं कर्ण हूं। अगर ये योगी समहिका हैं तो इनके पास वो जवाब होंगे जो मैं कब से ढूंढ रहा हूं। इन्हें मेरे सपनों का रहस्य भी पता होगा, और ये भी कि असल में कलयुग क्या कर रहा है। करण उस लड़की के पीछे भागने लगा। उसके सारे जवाब उसका इंतजार कर रहे थे।